हेलो दोस्तों, फाइनेंशियल लर्निंग के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं आपको एक फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी मिड कैप कंपनी टेनला प्लेटफॉर्म्स लिमिटेड के बारे में बताने जा रहा हूँ। टेनला प्लेटफॉर्म्स लिमिटेड को डिस्कस करने का मेन रीज़न यहाँ पर ये है कि ये बहुत ही सस्ते वैल्यूएशन पर अवेलेबल है। कंपनी का एक प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड है। कंपनी ने अपने पिछले पास्ट जो रिकॉर्ड्स के हिसाब से काफ़ी वेल्थ जनरेट करके दिया हुआ है और कंपनी का फंडामेंटल बहुत ही अच्छा है। कंपनी का टेक्निकल चार्ट पैटर्न भी काफ़ी अच्छा है। तो यहाँ पर एक ह्यूज वेल्थ क्रिएशन की अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है। तो जब मैं इस तरह से बता रहा हूँ आपको, तो मेरा यहाँ पर किसी भी तरह से शेयर को खरीदने और बेचने का कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है। मैं सिर्फ आपको सिखाने के पर्पज़ से यहाँ पर इस कंपनी के बारे में बता रहा हूँ। तो कंपनी को डिस्कस कर लेते हैं। एक बार हम कंपनी के बिज़नेस को समझ लेते हैं कि कंपनी का बिज़नेस क्या है, उसके फाइनेंशियल्स कैसे हैं, यानी कंपनी की बैलेंस शीट कैसी है और कंपनी का टेक्निकल चार्ट पैटर्न क्या कह रहा है। तो कंपनी के बिज़नेस को देखने के लिए मैंने यहाँ पर टेनला प्लेटफॉर्म्स लिमिटेड को स्क्रीनर डॉट इन पर ओपन किया हुआ है। आप भी देख सकते हैं। जैसे कंपनी का जो मेन बिजनेस है वो क्लाउड कम्युनिकेशंस प्रोवाइडर बिजनेस है, यानी कि क्लाउड कम्युनिकेशंस पे काम करती है। यानी कंपनी एक तरीके से सॉफ्टवेयर डेवलपिंग के फील्ड पे ही काम करती है। और ये एक ग्लोबल ए टू पी यानी एप्लीकेशन टू पर्सन, यानी कि ऐसी कंपनियां जो पहले एक कोई एप्लीकेशन क्रिएट करती हैं जिसका इंडिविजुअल कस्टमर्स के लिए वो यूज में आता है। तो इस तरीके की कंपनियां इस तरीके के प्रोडक्ट्स लॉन्च करती हैं, यानी कि काफ़ी अच्छा इनका जो मार्केट फ्यूचर है वो काफ़ी अच्छा ब्राइट है। इस तरीके से हम देख सकते हैं। तो अगर हम इसके थोड़ा-सा हाइलाइट पॉइंट्स देख लें कि इनका मार्केट पोजीशंस कैसा है, कंपनी का और क्या-क्या काम है। तो कंपनी वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सी-पास प्लेयर। अब सी-पास प्लेयर्स क्या होता है? सी-पास प्लेयर यानी कि ऐसी कंपनियां जो कि कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस प्रोवाइड करती हैं। तो इस तरीके के बिजनेस का काफ़ी अच्छा कस्टमर बेस है। इनका 800 बिलियन इंटरेक्शंस एनुअली, यानी कि लगभग 800 बिलियन ट्रांजैक्शन एक तरीके से ये कस्टमर्स के साथ करती हैं। अबाउट 70% ऑफ इंडियाज A2P यानी कि एप्लीकेशन टू पर्सन एसएमएस ट्रैफिक, यानी एसएमएस का काम है इनका। एसएमएस है, वॉइस एसएमएस है और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है, क्लाउड कम्युनिकेशन, यानी इस तरीके से ये डिफरेंट डिफरेंट टेक्नोलॉजी के फील्ड में काम करती हैं। इनके अगर हम एक बार प्रोडक्ट मिक्स में देख लें कि इनका प्रोडक्ट क्या-क्या है, तो इनके प्रोडक्ट्स हैं वाइजली। वाइजली ये भी सी-पास का काम करता है, यानी कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म एज़ अ सर्विस प्रोवाइडर। टर्बोलॉग ये ब्लॉकचेन, ये वर्ल्ड की पहली ब्लॉकचेन इनेबल कमर्शियल कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इन्होंने क्रिएट की है। मैसेजिंग में है इनका ओमनी चैनल एक्सपीरियंस टू कस्टमर्स है। एसएमएस प्रोवाइड करते हैं, ईमेल है, ऐप नोटिफिकेशन, वॉइसेस यानी डिलीवरिंग सुपीरियर वॉइस क्वालिटी ओवर द क्लाउड, आईओटी यानी कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स प्रोवाइड करते हैं। और अगर हम इनके रेवेन्यू की बात करने लगे कि इनका रेवेन्यू कहाँ से कैसा आता है, तो इंडिया में इनका 77% रेवेन्यू इंडिया से आता है और 23% रेवेन्यू इनका बाहर से जनरेट करते हैं, यानी कि बाहर यानी फॉरेन कस्टमर से ये जनरेट करते हैं। अगर हम एक बार इनके वेबसाइट को एक बार हम ओपन कर ले, तो वहाँ पर हमें थोड़ा सा और इनके बारे में क्लियरिटी हो जाएगी इनके बिजनेस से। तो मैंने यहाँ पे टेनला डॉट कॉम को ओपन किया हुआ है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर इनका एक प्रोडक्ट जो वाइजली अभी आपने देखा था, जो सीपास इकोसिस्टम को प्रोवाइड करता है वाइजली, इनके ये डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स दे रखे हैं। जैसे कि मैसेजिंग पे काम करते हैं, वॉइस कम्युनिकेशन पे, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, टर्बोलॉग, वाइजली। और इनके इनके जो कस्टमर्स का डेटा यहाँ पर दे रखा है, वोडाफोन आइडिया, एयरटेल, फेसबुक, लिंक्डइन, यानी कि जितनी भी बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनी है उस तरीके की कंपनियों को ये सर्विस प्रोवाइडर के रूप में काम करते हैं। तो यहाँ से इनका रेवेन्यू काफ़ी मल्टीफोल्ड जनरेट होता रहता है। और इस तरह की कंपनियाँ टेक्नोलॉजिकल कंपनियों का डेवलप होने का बहुत चांस है, यानी इनके ग्रो होने के बहुत ज़्यादा चांस है। जिस तरीके से टेक्नोलॉजी इनहेंस हो रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंक्रीज हो रही है, तो ऐसी कंपनियों को ग्रो होने की आगे बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है। और यहाँ पर हम टेनला प्लेटफॉर्म लिमिटेड को इसलिए भी और डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि कंपनी का जो स्टॉक पी है वो सिर्फ 18 पे ट्रेड कर रहा है, यानी कि इतनी अच्छी फाइनेंशियल कंपनी, इतने अच्छे डिफरेंट डिफरेंट सर्विस प्रोवाइडिंग फील्ड में काम करने वाली कंपनी बहुत ही सस्ते वैल्यूएशन पर अवेलेबल है। अगर हम एक बार इनके पीयर ग्रुप को देख लेते हैं, जो कि पीयर कंपैरिजन में ये आईटी सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में ही आती है इस तरह की कंपनी। तो यहाँ पर मैंने पीयर ग्रुप्स को ओपन किया हुआ, तो जैसे टाटा एलेक्सी है, इसका 87 का पी है, एम्फेसिस 26, एल&टी, ओरेकल 34, कोफोर्स 30, एफएल इंडिया 74, एफएल इंडिया, टेनला प्लेटफॉर्म और रूट मोबाइल, ये इस तरीके की क्लाउड कम्युनिकेशन पे काम करने वाली डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज हैं।
तो यहाँ पर ये काफ़ी सस्ते वैल्यूएशन पर, अगर एक बार हम इनके फंडामेंटल को एक बार और देख लें तो ये इनका मार्केट कैप 10,000 करोड़, यानी कि ये मिड कैप टाइप की कंपनी है। कंपनी का करंट प्राइस 743 है, जो कि इसके 52 वीक हाई से लगभग लगभग वन थर्ड सस्ते प्राइस पर अवेलेबल है। और कंपनी का आरओसी यानी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 58.8 यानी 59%, ये अपने आप में बहुत ही कमाल की बात है। रिटर्न ऑन इक्विटी 48%। फेस वैल्यू कंपनी का 1 है। प्राइस टू अर्निंग अभी आपने देखा कि स्टॉक पी जो है 18 के पी पर ट्रेड कर रहा है, और कंपनी अपने 200 डे मूविंग एवरेज से 11 जो कि 1132 है, उससे भी काफ़ी सस्ते वैल्यूएशन पर अवेलेबल है। तो एक बार हम कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट को देख लेते हैं। कंपनी का डाउन होने का रीज़न देख लेते हैं कि कंपनी पिछले क्वार्टर में क्यों डाउन हुई है। तो यहाँ पर मैंने कंपनी का क्वार्टरली रेवेन्यू ओपन किया हुआ है। तो सेल्स आप देख रहे हैं कि कंपनी की सेल्स का डेटा जो 2019 से दिया है लगातार बढ़ रहा है, बट पिछले जो अभी जून क्वार्टर का जो रिजल्ट आया है उसमें कंपनी का रेवेन्यू लास्ट ईयर जून क्वार्टर से तो बहुत ज़्यादा है, लास्ट ईयर जून क्वार्टर से बहुत ज़्यादा है, बट जो अभी मार्च क्वार्टर का रिजल्ट था उससे थोड़ा सा कम है। और कंपनी का जो एक्सपेंस है वो भी जून क्वार्टर से बहुत ज़्यादा है और लास्ट क्वार्टर के बिल्कुल बराबर है। यानी कि कंपनी का जो रेवेन्यू है अभी पिछले क्वार्टर में थोड़ा सा डाउन हुआ है। तो एक क्वार्टर में किसी कंपनी का थोड़ा सा खराब रिजल्ट कंपनी की ग्रोथ को एज सच मेजर नहीं करती है। अगर आप इसके ईयरली जो इनका सेल्स प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट पे आप ईयरली सेल्स को देखें तो इनका ईयरली सेल्स लगातार बढ़ा हुआ है। 297 करोड़ जो 2011 में था अभी बढ़कर 3380 करोड़, यानी कि 12 टीटीएम यानी 12 ट्रेलिंग मंथ में इनका जो रेवेन्यू है 3380 करोड़ रुपए हो गया है। और कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है जो पहले एक माइनस में जा रहा था, यानी कि कंपनी के कुछ खर्चे रहे होंगे जो बहुत ज़्यादा इंक्रीज थे स्टार्टिंग में। एक जब कंप्यूटर सिस्टम सेटअप करने होते हैं, कस्टमर्स बनाना होता है, एडवर्टाइजिंग में पैसा खर्च करना होता है, तो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट था वो निगेटिव था एक बार। बट जब कंपनी ने अपने नेट प्रॉफिट को प्लस में पॉजिटिव में लेकर आए उसके बाद से लगातार कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है इंक्रीज हुआ है। यहाँ मार्च में भी आप देख सकते हैं कि यहाँ इनका जो नेट प्रॉफिट था वो निगेटिव था। उसके भी रीज़न थे क्योंकि कोविड टाइम पे एज सच इनका जो कम्युनिकेशन मैसेजिंग जो जिस पे ये काम करते हैं उस पे बहुत ज़्यादा ग्रो नहीं कर पाए थे। तो इनका खर्चा भी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो गया था। उसके बाद अगर हम इनके बैलेंस शीट पे कंपनी का रिजर्व देख लें तो जो कंपनी का रिजर्व मार्च 2011 में 780 करोड़ का था, अभी कंपनी का रिजर्व मार्च 2022 में 1340 करोड़ है, जो कि पिछले ईयर से लगभग लगभग 50-60 मतलब जस्ट डबल के अप्रॉक्स किया है इन्होंने अपने रिजर्व को। बारोइंग्स भी कंपनी की एज सच बहुत ज़्यादा नहीं है। अगर फिक्स एसेट की बात करें तो लगभग 300 करोड़ की, यानी कि इनका एज सच कोई बहुत ज़्यादा फिक्स एसेट तो नहीं है कंपनी का। क्योंकि इस तरीके की कंपनियाँ मोस्टली सॉफ्टवेयर पे काम करती है तो इनके लिए बहुत ज़्यादा हार्डवेयर रिक्वायरमेंट या प्लांट मशीनरी की रिक्वायरमेंट एज सच नहीं होती है। तो इनका फिक्स एसेट भी सेम ही अमाउंट से ग्रो कर रहा है। अगर हम कैश फ्लो की बात करें तो इनका जो ऑपरेटिंग कैश एक्टिविटी है वो 486 करोड़ है पिछले ईयर की। तो इनका जो प्लस में ही आ रहा है, यानी कि इनके पास जो कंपनी अपना जितना भी पैसा कमाती है वो इनके कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी से प्लस में ही दिखा रहा है। अगर हम इनके शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात कर लें तो सितंबर 19 में कंपनी के प्रमोटर्स के पास 32.92% था, जो इन्होंने धीमे धीमे थोड़ा सा बढ़ाना शुरू किया है और अभी जाके जून 2022 में कंपनी का जो प्रमोटर्स के पास 43.74 यानी कि लगभग यहाँ से 11% के आसपास 11% के आसपास कंपनी के प्रमोटर्स ने हिस्सेदारी अपनी कंपनी में बढ़ा दी है। अगर हम एफआईआईज़ की बात करें जो सितंबर 19 में 0.54 थे, यानी कि ना के बराबर एफआईआईज़ थे, अभी जाके एफआईआईज़ ने भी अपनी होल्डिंग को लगभग 13.5% के आसपास किया है। डीआईआईज़ जो पहले 15.5% के आसपास थे, अभी डीआईआईज़ ने अपनी होल्डिंग को जीरो कर दिया था दिसंबर में, बट उसके बाद से फिर से डीआईआईज़ ने अपनी होल्डिंग को लगातार बढ़ाना शुरू किया है। अगर हम रिटेल पब्लिक की बात करें जो पहले 51% के आसपास थी, रिटेल पब्लिक की हिस्सेदारी इस कंपनी में घटी है और अभी 40% के आसपास है। यानी कंपनी का एक अच्छी खासी बैलेंस शीट है। प्रमोटर्स होल्डिंग भी मतलब स्ट्रॉन्ग हैंड में है। अगर हम प्रमोटर्स में भी एक बार देख लें तो जो डी उदय कुमार रेड्डी है, इनका भी सॉफ्टवेयर का अच्छा खासा जो इनका एक्सपीरियंस है, ये कंपनी के सीईओ भी है आज की डेट पे। तो इनका प्रमोटर्स में भी काफ़ी अच्छी अच्छी तरीके से इन्होंने अपनी होल्डिंग्स को बाइफरकेट किया हुआ है। एफआईआईज़ पे अगर हम देख लें तो स्मॉल कैप वर्ल्ड फंड करके है, मानसा होल्डिंग
ने अपनी होल्डिंग को थोड़ा-सा डाउन किया, अमेरिकन फंड्स इंश्योरेंस सीरीज़ ने अपनी होल्डिंग को कांस्टेंट रखा है। तो इस तरीके से इनकी जो प्रमोटर्स की हिस्सेदारी भी है काफ़ी अच्छी है और लगातार प्रमोटर्स इस कंपनी में बाइंग कर रहे हैं, यानी कि कंपनी का फ्यूचर काफ़ी अच्छा है, प्रमोटर्स को अपनी कंपनी पे भरोसा है और ये बहुत ही सस्ते वैल्यूएशन पर अवेलेबल है। एक बार हम कंपनी का टेक्निकल चार्ट पैटर्न देख लेते हैं कि वो क्या कह रहा है। तो यहाँ पर मैंने इन ट्रेडिंग व्यू पर कंपनी के टेक्निकल चार्ट पैटर्न को ओपन किया और आप देख सकते हैं कि कंपनी ने जो अपना 52 वीक हाई बनाया था वो 2000 रुपए के ऊपर बनाया था। अगर हम उस प्राइस से कंपनी का जो अगर हम फॉल देख ले कि कितना शेयर प्राइस पे फॉल हुआ था, तो जब जैसे-जैसे मार्केट नीचे आना हुआ था तो कंपनी के शेयर प्राइस ने मैक्सिमम जो फॉल किया था वो 72% के अप्रॉक्स फॉल हो गया था कंपनी के शेयर प्राइस पर और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कंपनी का शेयर प्राइस 580 के अप्रॉक्स नीचे आ गया था, यानी 580 रुपीज़ पर आकर फिर इसके बाद से कंपनी ने बाउंस बैक करना शुरू किया और आप देख सकते हैं कि ये जो कंपनी का पहले जहाँ पर इसका सपोर्ट था उसी पर ही आकर कंपनी ने फिर से रिवर्स किया अपने आप को और इस तरीके की कंपनी में आगे आने वाले टाइम पे काफ़ी ग्रो होने की पॉसिबिलिटीज़ है। तो आप इस तरीके की कंपनी को ट्रैक कर सकते हैं और काफ़ी अच्छा वेल्थ जनरेट कर सकते हैं। अगर आप इसको लॉन्ग टर्म पे भी अपने पास होल्ड करके रख सकते हैं तो काफ़ी अच्छा फ्यूचर प्रोस्पेक्ट है। अगर करंट प्राइस से भी अगर इसका 52 वीक हाई तक देखें तो आप लगभग 186% का पोटेंशियल गेन है। तो अगर आपको ये कंपनी के बारे में मेरा जो डिटेल्ड व्यू है काफ़ी अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।